जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और बहुत छोटा सा संक्षेप में वीडियो, और इसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा पीटीटी 2026 को लेकर के। फॉर्म कब से शुरू हो रहे और क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, और संक्षेप में ही मैं बताऊंगा कि आप लोग इसकी जो प्रिपरेशन है वो कैसे कर सकते हैं, कैसे आप लोग जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। इस बार जो है सिर्फ 2 वर्षीय जो बीएड है उसी के ही फॉर्म मांगे गए हैं। अभी जो है बीए बीएड और बीएससी बीएड इस साल नहीं होगा, ये लगभग लगभग श्योर हो चुका है। तो आईटीपीएस जो है इंटीग्रेटेड टीचिंग का जो प्रोग्राम है 4 वर्षीय, उसकी स्थिति क्या है और उसके एडमिशन कब होंगे उसको लेकर के भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। कि 2 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है उसका है, 1 साल की बीएड का क्या सीन है, तो उसको लेकर के भी इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, एक तो यह है कि इस बार भी पीटीटी का जो टेस्ट है पीटीटी 2026 वो बीएमओयू ही करवाएगा। यानी जो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है वही इस टेस्ट को आयोजित करवाएगी। एक तो ये ध्यान रखना। आज जो है 20 तारीख से, यानी 20 फरवरी से लेकर के 20 मार्च तक की जो डेट है वो फिक्स की गई है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना कि ये जो है एक प्रकार से डेट है फॉर्म भरने की। इसके अलावा जो आपकी टेंटेटिव डेट है वो 14 जून है, यानी एग्जाम जो है आपकी 14 जून को हो सकती है। तो ये तिथि भी आप लोग अपने दिमाग में बैठा के चलना। एक चीज और, ये सारी चीजें परे रखते हुए अभी जो कि 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के ही फॉर्म भरने में आ रहे हैं, 1 वर्ष का इस साल नहीं होगा। ये इस बात की काफी हद तक संभावना है कि 1 वर्ष की बीएड इस साल से तो नहीं होगी, अगले साल से हो सकती है। 4 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है उसको मुझे जो लग रहा है वो ये है कि हो सकता है कि अगले सत्र से, यानी जो 26-27 का सत्र होगा, यानी इस साल जो 12वीं के बच्चे दे रहे हैं उनके लिए उसके एडमिशन ओपन होंगे। जो पुराने बच्चे हैं, यानी इस साल जिन्होंने 12वीं पास की है, शायद उनके लिए वो अवसर नहीं मिल पाएगा। तो मुझे लगता है कि जो इस साल आईटीपीएस की जो मान्यता है उसके रिगार्डिंग सजेशंस मांगे गए हैं आयुक्तालय द्वारा, तो मुझे लगता है कि 4 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है बीए बीएड और बीएससी बीएड, जिसको पहले बोला जाता था अब आईटीपीएस बोला जाएगा, तो वो कोर्स जो है अगले सत्र से शुरू होगा। अगले सत्र यानी जुलाई अगस्त से, यानी सेशन तो एक प्रकार से यही माना जाएगा 26-27 से शुरू होना है ये। तो जो जुलाई अगस्त में इनके एडमिशन होंगे और जो भी प्रोसेस होगी मैं आपके साथ साझा करूंगा। पीटीटी की रणनीति को लेकर के क्या करना है, देखिए समय बहुत है, मार्च अप्रैल मई पूरे 3 महीने हैं। 90 डेज तो ये हो गए, 14 डेज उधर हो गए, तो लगभग 105 दिन आपके पास है। तो यदि आपको मनपसंद कॉलेज चाहिए तो 105 दिन का लंबा समय, मैंने फरवरी को तो काउंट ही नहीं किया क्योंकि ढेर सारी शादियां और फंक्शंस हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम 10-15 दिन तो बच्चों के खराब हो ही जाते हैं। मैं तो ये मान रहा हूँ कि 1 महीना भी यदि आपका वेस्ट हो जाता है फिर भी 90 डेज आपके पास है, क्योंकि बीच में टेस्ट भी आएंगे, बीच में आपकी एग्जाम्स भी आएंगी, तो उनको भी आप लोग दे सकते हो। लेकिन 90 दिन बहुत होते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें पीटीटी में, देखिए मैं अभी भी बता दूं कि 50% जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, और इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज है उनके लिए 45% जरूरी है। जो बच्चे 5th सेमेस्टर में हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे, इस पूरे वीडियो को आप देखोगे तो आपको सारी चीजें पता लगी जाएंगी। एक चीज और मैं इसमें आपको रिपीट कर दूं बेटा, कि ये जो वीडियोज हैं वो आपके भले के लिए, आपकी सहूलियत के लिए बनाए जा रहे हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि इनको एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे यदि हाइप का बटन आ रहा है तो यू कैन मेक श्योर कि आप उस पर जो है क्लिक कर दें, क्योंकि वीडियो जितना आगे बढ़ेगा उतना ही बाकी स्टूडेंट्स को भी इसका फायदा मिल पाएगा। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।